गुरु महिमा परम अपार है, साखी कथी न जाए। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुकाए। गुरु महिमा अपरम अपार है, साखी कथी न जाए। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो छुकाए। आदरणीय संगत व मातृशक्ति, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज का ये विषय एक्चुअली इस जीवन का मकसद, जो मानुष जीवन हमें मिला है, इसमें अपने आप को जानना, यही पिता परमेश्वर को पाना है। और यही हम सब की जिंदगी का मकसद है। जग की सेवा, खोज अपनी, नाम हरि का लीजिए, ये जिंदगी का सार है, ये जानकर जी लीजिए। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हमें आदेश दिया है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हमें आध्यात्मिक उन्नति के 5 साधन बताए हैं: सादगी, सत, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। अब समय की पाबंदी को देखते हुए सिमरन के बारे में बात कर लेते हैं। सिमरन पूर्ण ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक। मंगत अहविद सिमरिए, बिसरे घड़ी न एक। मंगत अहविद सिमरिए, बिसरे घड़ी न एक। अब ये जो विसरे घड़ी न एक, यही साधना है, यही अभ्यास है। कबीर जी कहते हैं, सुमरन की सुधि यूं करो, जो गागर पनिहार। हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। यानी किसी भी हालत में हर श्वास के साथ प्रभु का सिमरन रहना चाहिए। अब ये सारे जो साधन ऊपर सदगुरुदेव ने हमें बताए हैं, उसमें हमारे मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर मन नहीं टिका तो फिर कुछ नहीं बन सकता जीव का। ये मन जो है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। इट्स अ हार्ड डिस्क, जिसपे हमारा पूरा पुराना हिसाब किताब रिकॉर्डेड है। और आगमन के चक्र में जहां भी जीव जन्म लेता, ये सूक्ष्म शरीर के साथ उसके साथ चला जाता है। और जो संस्कार इसमें संग्रहित है, उनके मुताबिक काम करने लगता है। अब
जैसे कर्म करे हैं उसके मुताबिक अगला जन्म मिलता है। और शरीर छोड़ते समय जिस चीज में आस्था होती है उसी में जाके जन्म ले लेता है। अब एक वेल नोन कहावत है, अंत मतय सो गतय। लास्ट मोमेंट में जो आपके मन में बात आएगी, जिसके प्रति विचार आएगा, वैसे ही गत हो जाएगी, वही आपकी मूवमेंट हो जाएगी। अब एक भरत ऋषि के बारे में बात है कि भरत ऋषि बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। वो ब्रह्म ऋषि थे। उनकी गति में किसी को कोई डाउट नहीं था। प्रभु रूप हुए पड़े थे। अपने आश्रम के किनारे किनारे घूम रहे थे। नदी के किनारे आश्रम था। एक हिरनी जंगल में से दौड़ी दौड़ी आई, गर्भवती थी। पीछे शेर की दहाड़ हुई और वो हिरनी का गर्भ वहां गिर गया। वो भी गिर गई और उसने प्राण त्याग दिए। अब ये छोटा हिरनी का बच्चा जो है भरत ऋषि के सामने पड़ा है। मन में आया कि अगर इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया तो जानवर खा जाएंगे या खुद मर जाएगा, इसलिए इसको ले जाके मैं आश्रम में ले जाता हूँ और इसकी देखभाल कर लेता हूँ। देखभाल करने के लिए ले गए। अपने हाथ से दूध पिलाते थे। हिरनी का बच्चा बड़ा हो गया, साथ साथ घूमता था और भरत ऋषि को भी उसके साथ प्यार हो गया, मोह हो गया। अब एक दिन आया, भरत ऋषि को प्राण त्यागने थे, जीवन पूरा करना था। लेकिन जब एन मूवमेंट में वो बच्चा सामने उनके खड़ा था हिरनी का, और उसमें ध्यान चला गया और अगला जन्म जो है वो हिरन के शरीर में लेना पड़ा। अब इतने बड़े ऋषि जो ब्रह्मलीन थे, उनको भी मोह ने एक चक्कर में डाल दिया। हिरन के शरीर में अपना टाइम पूरा करा, फिर मानव शरीर मिला। मानव शरीर मिलने के बाद फिर से वो जड़ भरत कहलाए और उसके बाद वो अब उनकी मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब कबीर जी ने एक बात कही कि देखो, भरत ऋषि जो हैं इतने पहुंचे हुए थे, उनको एक मोह हो गया ऋषि हिरनी के बच्चे के साथ, तो क्या रिजल्ट निकला? कबीर जी कहते हैं कि एक मोह के कारण ने भरत धरी दो देह। उसी पहले ही शरीर में मुक्ति होनी थी, लेकिन मोह हो गया तो भरत धरी दो देह, एक हिरनी के रूप में, एक फिर मानव शरीर में। अब जब भरत जड़ भरत बने तो उन्होंने किसी से नाता नहीं रखा। लोग कहते थे पागल है, लेकिन अपना टाइम पूरा करके इस संसार से मोक्ष लेके चले गए। तो कबीर जी कहते हैं एक मोह के कारण ने भरत धरी दो देह, तैजन कैसे छूटे हैं जिनके बहुत स्नेह। अभी हम लोगों के तो पता नहीं कितने स्नेह हैं, कितने प्यार है, कितने मोह हैं। अब हमें तो हर हर मोह का बदला देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो महाराज जी समझाते हैं कि शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियां काम कर रही हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण। ज्ञान इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति मन है। जितनी भी चिंताएं हैं, भय है, इच्छाएं हैं, ये सब बंधन है और ये सब मन के कारण है। उपनिषदों में कहा है
मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मनेव केवल मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अब मन खत्म हो जाए तो सब खत्म। तस्मिन मनिष्ठे सकलम मनिष्ठा। महाराज जी कहते हैं सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार। मंगत जब मन निश्चल भया, आपे रूप करतार। कबीर जी कहते हैं कबीर मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब देखिए मन की शक्ति कितनी है। सदगुरुदेव ने कहा है कि जब मन निश्चल हो जाएगा आपका, आप पे रूप करतार, आप ही प्रभु रूप हो जाओगे। मन के समझाने के लिए गुरबाणी कहती है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अब मन समझ में आ गया तो सिमरन में आसानी से लग जाता है, और प्रभु सिमरन ही प्रभु भक्ति है। सदगुरुदेव कहते हैं सत सिमरन का नियम इंसान से देवता बनाने वाला है, अंधविश्वास से शुद्ध विश्वास देने वाला है, जन्म मरण से मुक्ति देने वाला है, दुख और सुख में धीरज देने वाला है, इस चंचल मन को निश्चल करने वाला है। इस संसार में आने और मानुष जन्म का अधिकतम लाभ सत सिमरन ही है। इसलिए इस नाशवान संसार में सत सिमरन को धारण करके कल्याण को हासिल करना चाहिए। मन जिस शरीर को, जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। ये सदगुरुदेव समझा रहे हैं प्रभु को सिमरेगा तो प्रभु रूप हो जाएगा। अब प्रभु को पाने के लिए भक्ति, और भक्ति सिर्फ सिमरन से होती है, तो यही एक साधन है। भक्ति के लिए साधक का मार्गदर्शन सदगुरुदेव ने इस प्रकार से किया है कि सबसे पहले अपने अंतःकरण को पवित्र करो। महाराज जी समझाते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि अधिक जरूरी है। इस वास्ते सत्कर्मों को धारण करना परम साधन है। अब सत्कर्म क्या है? सदगुरुदेव ने हमें समझाया है सादगी, सत सेवा, सत्संग, सत सिमरन, ये महागुण है। इनको धारण करने से दुर्मति का अभाव होता है और आत्म निश्चय को प्राप्त हो जाता है। अब आत्म निश्चय ही भक्ति का स्वरूप है। अगर आत्मा में निश्चय आ गया, आत्मा ही प्रभु रूप है, तो फिर प्रभु में भी निश्चय हो जाता है। लेकिन फिलहाल तो बाकी सब संसार में निश्चय है, ना आत्मा में है ना परमात्मा में है, तो जीव भटकता रहता है। अच्छा, अभी कहते हैं कि भक्ति के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि भक्ति के लिए आहार, व्यवहार, विचार और सत्संगत के महाव्रतों का धारण करना आवश्यक है। ये धारण करने से भक्ति में सफलता मिल जाती है। अब अंतःकरण शुद्ध करने के लिए सदगुरुदेव ने समझाया है कि पहले तो आहार का महाव्रत। कहते हैं पवित्र आहार भूख की निवृत्ति की खातिर खाना। ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। और बाज बाज मौके पर निराहार रहना, यह आहार का व्रत है। व्यवहार का व्रत। अब आहार के व्रत के बारे में अगर मैं थोड़ा टाइम लूं तो सदगुरुदेव ने कहा है कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम दुनियावी जीव हैं, गृहस्थी लोग हैं, काम काज का बोझ भी है, तो सदगुरुदेव ने कहा है कि अगर एक हफ्ते में एक नहीं रख सकते व्रत,
तो महीने में एक व्रत रख लो, वो भी ठीक है। ये आहार का व्रत है। व्यवहार का व्रत में अपने कारोबार में पवित्रता हासिल करनी और अपनी कमाई सत्कर्मों में लगाना, किसी के साथ धोखा ना करना। विचार का व्रत, अपने विचार की आंतरिक सोच और मुख से उच्चारण करने में पवित्रता हासिल करनी, यानी जो मन में है वो जुबान पे होना चाहिए और जो जुबान पे है वो मन में होना चाहिए। ये ना हो कि हम मुंह से तो किसी की प्रशंसा कर रहे हैं और अंतर मन में हम उसके प्रति बहुत राग, वैर भाव, द्वेष रख रहे हैं। ये विचार के व्रत में सदगुरुदेव कहते हैं कि अपने जीवन में सत अनुराग को धारण करना, प्रभु के प्रति अपनी आस्था रखनी और हर एक की भलाई का विचार करना, ये विचार का व्रत है। सत्संग का महाव्रत, सत्पुरुषों की संगत करनी और उनके सत वचनों को अपनाना, अपने मन की दुष्ट वासनाओं को त्याग करके निष्काम भक्ति धारण करनी। निष्काम भक्ति, अब ये बहुत जरूरी है कि हम लोग, आम जीव क्या करता है, मैं क्या करता हूं, भक्ति करने लगे तो सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, या यूं कहिए कि लिस्ट होती है तो भक्ति करते हैं। उस भक्ति में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। भक्ति निष्काम होगी तो ही खालिस प्रेम प्रभु का पैदा होगा। ईश्वर विश्वास और लोक सेवा को हृदय से दृढ़ करना, ये सदगुरुदेव ने कहा है। राइट। अभी सदगुरुदेव क्या कहते हैं, संसारी ऐश्वर्य प्राप्ति के मान गुमान को त्याग करना। अब हम सबके पास एक सोच ये है कि जिसके पास पैसा होता है वही मान गुमान रखता है। ये बात ठीक है, लेकिन जिसका शरीर तगड़ा होता है उसको शरीर का मान है, जो सुंदर है उसको सुंदरता का मान है, जो ज्यादा पढ़ लिख गया तो उसको उसका मान हो जाता है, ज्ञान का मान हो जाता है। ये गर्व जो है, जो अंदर पैदा होता है जीव के, उसका त्याग करना जरूरी है और सब कुछ ईश्वर का ही जानकर निश्चय से सिमरन करना, यह सत्संग का व्रत है। सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे महाव्रतों को जो धारण करता है वह ही अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करके असली सिमरन, भजन, ध्यान और समाधि को प्राप्त होता है। अंतःकरण के बारे में कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास, मन मनसा माजे नहीं, होन चाहत है दास। यानी मन तो पवित्र है नहीं, लेकिन अपने आप को गुरु का शिष्य, कि मैं तो बहुत बड़ा गुरु का शिष्य हूं, लेकिन अंतरात्मा को तो गुरु ने पहले कहा है कि पहले अंतःकरण शुद्ध करो। इसके ऊपर में एक ये प्रसंग आता है कि जब तक बर्तन में कचरा भरा है, ये मन रूपी बर्तन में कचरा भरा है, काम क्रोध लोभ मोह कार का गंध भरा है, उसमें भक्ति रूपी पवित्र द्रव कैसे आएगा। एक व्यक्ति अपने एक गुरु के आश्रम में गया और जाके बोला कि जी गुरु जी, मेरे को अपना शिष्य बना लो और मेरे को नाम दान दे दो। तो गुरु ने कहा कि आप अभी नामदान लेने के काबिल नहीं है, आप सत्संग में आया करो, सत्संग अटेंड करो,
जो आपकी कमियां हैं वो पूरी करो, उसके बाद ही नामदान मिल सकता है। तो वो जिद्दी आदमी था, उसने कहा कि नहीं गुरुजी, आप मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं, इतने लोगों को नामदान दे दिया और मेरे को मना कर दिया। आप मेरी गरीबी, मेरी जात पात, मेरा 100 उसने बातें बना दी कि इस वजह से आप मेरे को नामदान नहीं दे रहे। अब गुरु समझ गए, कहने के अच्छा कोई बात नहीं, आप कल सवेरे आना। सवेरे आया तो गुरु ने कहा अपने एक शिष्य को कि देखो लंगर के साथ जो कमरा है उसमें एक बर्तन पड़ा है, वो लेके आ जाओ। बर्तन लेके आए तो बर्तन का बहुत बुरा हाल, वो तो बिल्कुल अंदर से तो उसमें जाले लगे हुए थे। तो फिर गुरु ने कहा आप दूध ले आओ। दूध ले आए। अब ये आदमी देख रहा है कि वो बर्तन इतना गंदा है, अंदर जाले लगे हुए हैं, टिड्डियां घूम रही हैं, और गुरु ने दूध मंगाया और दूध उसमें डाल दिया और कहा कि लो, उसको कहा कि लो अब ये पी लो। तो वो हैरान हो गया, कहने लगा गुरुजी, इतना गंदा बर्तन, आपने इसमें दूध डाल दिया, दूध बेकार हो गया। गुरु ने समझाया कि यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, नाम आपके लाभ में हो ही नहीं सकता। तो ये बात हमने याद रखनी है कि मन साफ हो गया तो भक्ति मार्ग जो है सबसे सरल हो जाता है। अब एक बात जो है प्रभु भक्ति के बारे में, ये है कि प्रभु सिमरन, प्रभु भक्ति, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे संसारी लोगों से हम प्रेम करते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अपने माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, ये नहीं है कि हमने सूर्य नहाने के बाद ही प्रेम करना है, ड्रेस चेंज करने के बाद ही प्रेम करना है, या इस तरफ मुंह करके ही प्रेम करना है। आप जैसे भी हैं प्रेम कर सकते हैं। वही चीज प्रभु प्रेम में भी लागू है। आपको ड्रेस, डायरेक्शन, किसी कोड की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन साफ होना चाहिए और प्रभु भक्ति के लिए कोई रुकावट नहीं है। जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, सिमरन करो। हमारे जो जितने भी सदग्रंथ हैं वो हमें क्या समझाते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जब तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन को टुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। क्या कहते हैं? छोटी सी बात है कि भक्ति पथ क्या है? कुछ नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, कोई जोग मख जप तप किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या कहते हैं? सरल स्वभाव, मन साफ हो, न मन को टुलाई, मन में कोई पाप ना हो, और जो मिल जाए उसमें संतोष हो, अपने आप ही भक्ति में मन लग जाता है। हम सबको पता है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, समय पड़े पर जाम में है उल्टा सीधा बीज। ये जो कर्म हम करते हैं प्रभु सिमरन का, वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए संचय हो रहा है। और जब भी आगे हमें मौका मिलेगा तो वो हमारे लिए आगे आके हमारी सहायता करेगा। कबीर जी कहते हैं, कबीर करनी आपनी कबू न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े। हरि सिमरन हम करते हैं, ये हमेशा ही हमारे लिए संचित धन है, जो हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। बाकी सब जितना भी है वो सब जीरो हो जाना है। कर कुछ साथ जाएगा तो सिर्फ प्रभु सिमरन से कमाया हुआ धन ही जाएगा। गुरबाणी कहती है, भई प्रापत मानस देहरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम,
मिल साध संगत भज केवल नाम को। वाणी कहती है कि ये जो मानव शरीर मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा, ये जो मानव शरीर मिला है प्रभु को मिलने की, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, प्रभु को सिमरन, प्रभु को मिलने का सिर्फ यही बारी है आपकी। अगर ये चूक गए तो फिर चूक गए, फिर वो 184 में चले जाओगे। आगे कहते हैं अवर काज तेरे कितने ना काम, बाकी कोई काम नहीं है तेरे। मिल साध संगत भज केवल नाम, सिर्फ प्रभु का सिमरन करो। महाराज जी के दोहे को एक बार मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, मंगत दुविधा जग घनी, राम देवे विश्राम। अब ये जो है मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, ये श्वास श्वास में सिमर लो, सदगुरुदेव ने बताया है। 1 मिनट और लेता हूं, आई होप आई एम नॉट डिफाइंग द रूल। ये एक समझने वाली बात है। इस जिंदगी के दो जहां, एक ये जहां, एक वो जहां, इन दो जहां के बीच में एक श्वास का है फासला। अगर आ गया तो ये जहां, और रुक गया तो वो जहां। अब ये बात जो है, कैच पॉइंट इसमें ये है कि वो जो श्वास है, उस श्वास के साथ अगर प्रभु जुड़ा हुआ है तो फिर काम बन गया। अगर उस श्वास के साथ प्रभु की बजाय कुछ और जुड़ा है तो फिर वहीं भटक जाएंगे। जैसे कि मैं थोड़ा 10 सेकंड और लेता हूं। जैसे श्वास अंदर आया तो अगर गोविंद उसके साथ जुड़ा है तो गोविंद और आत्मा का मेल हो जाता है, और श्वास अगर बाहर गया तो गोविंद उसके साथ जुड़ा है तो गोविंद और आत्मा एक साथ ऊपर चले जाते हैं। ये सदगुरुदेव ने जो महामंत्र हमने दिया है, उसका हर एक शब्द गोविंद है। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तक, सब प्रभु का रूप है। अगर श्वास के साथ इसमें से कुछ भी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उद्धार हो गया। अगर श्वास के साथ कुछ और जुड़ा हुआ है तो फिर वो भव सागर की तरफ लेके चला जाएगा। असल में बहुत पढ़ने से क्या होगा, अगर अगर उस पे अमल ना हो, इल्म थोड़ा ही काफी है। अगर उस पे अमल होगा तो ये जो पॉइंट है, ये हमने अगर कर सकते हैं। सदगुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करें, प्रभु सहायता करें, सदगुरुदेव सहाय हों। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।